अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अपने चैनल शदाद एकेडमी में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो के हमारे दो टॉपिक हैं। पहले टॉपिक में हम अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन और इनइट कैप फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा ड्यूल टेबल है। ड्यूल टेबल को हम डिटेल से देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अपने टॉपिक का आगाज़ करने से पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ एसक्यूएल के फंक्शंस के बारे में। आपको पता लगे कि एसक्यूएल के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको वन बाय वन जो है आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एसक्यूएल के फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली दो किस्म के होते हैं। पहला सिंगल रॉ फंक्शन होता है, दूसरा मल्टीपल रॉ फंक्शंस होते हैं। सिंगल रॉ फंक्शंस जो होते हैं वो रिटर्न करते हैं वन रिज़ल्ट पर रॉ, और इसके निस्बत मल्टीपल रॉ फंक्शंस जो होते हैं वो रिटर्न करते हैं वन रिज़ल्ट पर सेट ऑफ रॉज। अब इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। सिंगल रॉ फंक्शन हमारे 5 किस्म के होते हैं। कैरेक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन, डेट फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन और जनरल फंक्शन। सबसे पहले हम कैरेक्टर फंक्शन देख लेते हैं। कैरेक्टर फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 केस मैनिपुलेशन फंक्शंस, नंबर 2 कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। केस मैनिपुलेशन फंक्शंस में जो है आपका लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन और इनिट कैप फंक्शन आ जाता है। और कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में कॉनकेट, सब एसटीआर, लैंग, इन एसटीआर, एल पे, डार पे, ट्रेम, रिप्लेस, ठीक है। तो बताने का मकसद यही था कि आखिर ये फंक्शंस की टाइप्स होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम केस मैनिपुलेशन फंक्शन देखेंगे। केस मैनिपुलेशन फंक्शन में हमारे लोअर, अपर और इनिट कैप फंक्शन होते हैं। किस तरह से काम करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्लॉय का नेम है वो कौन से फॉर्मेट में आ रहा होता है, कैपिटल फॉर्मेट में आ रहा होता है। ये मैंने सिर्फ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल डाटा नज़र आए। अब हमने लिखा लोअर ऑफ ई नेम फ्रॉम EMP। अच्छा, एक बात तो हमें ये पता लग गई कि लोअर का जो फंक्शन होता है इसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होता है जिसके अंदर आप कॉलम नेम लिखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो क्या हुआ, आपका डाटा जो है अब लोअर केस में आ चुका है। टेबल में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं हो रही, ठीक है। अब एलियस क्या होगा इसका, वही फंक्शन जो अभी हमने यूज़ किया था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लोअर फंक्शन के अलावा जो है एक और फंक्शन है इनिट कैप। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये लोअर के फंक्शन ने जो है इसको तमाम कैरेक्टर्स को जो लो कर दिया है, और इनिट कैप के फंक्शन ने पहले कैरेक्टर को जो है कैपिटल किया है और बाकी कैरेक्टर्स को स्मॉल कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह एक तीसरा हमारे पास फंक्शन होता है अपर केस। अच्छा, अपर केस चूँकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे डाटा अपर केस में है तो यहाँ पर तो अप्लाई करना जो है बिल्कुल फजूल सा होगा। तो अपर केस के फंक्शन को जो है हम HR के यूज़र में जाके जो है चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टेबल हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम एम्प्लॉइज़ का जो टेबल है उसमें हम एक कॉलम ले लेते हैं लास्ट अंडरस्कोर नेम। अच्छा, टेबल को डिस्क्राइब करने का भी मैंने आपको बताया था। DESC जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिस्क्राइब फुल लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें लास्ट अंडरस्कोर नेम का जो कॉलम है वो मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम जो है वो स्मॉल कैरेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अपर केस का जो फंक्शन है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, अच्छा इसको
कॉलम को हम सेपरेटली भी लिख लेते हैं और अपर केस के साथ भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अपर ऑफ लास्ट अंडरस्कोर नेम, पहला कॉलम में जो है वो हमने जस्ट एज इट इज़ लिया है, ठीक है, और सेकंड कॉलम में हमने अपर का फंक्शन लगाया। तो यहाँ पे ज़रा हमें अच्छे तरीके से वाज़ेह हो रहा है कि अपर केस का फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। अब हम इस कोड के यूज़र में वापस आते हैं। ठीक है, तो केस मैनिपुलेशन फंक्शन जो आपके क्या काम करते हैं, जो भी कॉलम या एक्सप्रेशन है उसका केस चेंज करने के लिए जो है ये फंक्शन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल पहले हम देखते हैं। सेलेक्ट अपर ऑफ, अपना नाम ही लिख लेता हूँ, फ्रॉम EMP। क्या किया इसने जो मेरा नाम था जो कि मैंने अपर केस में लिखा था उसको 15 टाइम्स जो है यहाँ पर शो करवा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैं EMP का टेबल ले रहा हूँ और EMP के टेबल के अंदर जो है टोटल 15 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसने क्या काम किया कि अपर के फंक्शन के अंदर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी उसको 15 टाइम्स जो है वो प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसी क्वेरी को अब मैं इस तरह से लिखता हूँ, सेलेक्ट अपर ऑफ शहजाद फ्रॉम डुअल। अब क्या किया इसने, जो अपर के अंदर जो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी थी उसने उसको वन टाइम प्रिंट कर दिया। डुअल जो है वो बेसिकली एक डमी टेबल है जो कि किसी भी यूज़र से आप कनेक्ट होंगे आप इसमें जो है काम कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब या कैट करते हैं तो वहाँ पर ये लिस्ट में शो नहीं हो रहा होता, लेकिन ये एक डमी टेबल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है और एक ही रॉ है। बेसिकली इसको जो है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है कि 678 प्लस 876 कितने होते हैं तो उसको मैं किस तरह से चेक करूँगा। सेलेक्ट 678 प्लस 876 फ्रॉम EMP। क्या किया उसने रिज़ल्ट तो दिखाया लेकिन उसने 15 टाइम्स रिज़ल्ट दिखाया क्योंकि EMP के टेबल के अंदर जो है वो 15 रिकॉर्ड्स हैं। अब सेम यही क्वेरी अगर मैं इस ड्यूल टेबल के साथ अप्लाई करूं तो क्या किया तो इसने एक सिंगल रॉ में जो है मुझे इसी रिज़ल्ट को जो है शो करवा दिया, क्योंकि बेसिकली रिज़ल्ट तो हमें वन टाइम ही देखना है ना। तो ये मकसद होता है इस ड्यूल टेबल को यूज़ करने का। अगर हम इसको डिस्क्राइब करके भी देखें इस डमी टेबल को तो देखें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम डमी। तो इस तरह से जो हम इसको डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये लिखूँ कि सेलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम डुअल, तो क्या डुअल के अंदर ई नेम और जॉब का कॉलम मौजूद है? इनवैलिड आइडेंटिफायर नहीं मौजूद है क्योंकि ये एक डमी टेबल है और उसके अंदर ये कॉलम है ही नहीं, तो उसको यहाँ पे शो क्यों करेगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल, तो क्या किया तो इसने हमें जो है करंट यूज़र जो है वो हमें यहाँ पे शो करवा दिए। यूज़र एक वेरिएबल है जिसके अंदर करंट जो यूज़र होता है उसका नाम स्टोर होता है। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल तो उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया कि जो करंट यूज़र है वो आपका स्क्वाड है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम EMP तो इसने मुझे करंट यूज़र तो दिखाया लेकिन उसको 15 टाइम्स दिखाया क्योंकि उसके अंदर टोटल 15 रिकॉर्ड्स हैं। अगर इसके अंदर 1000 रॉज होती या 1000 रिकॉर्ड्स होते 1000 टाइम ही हमें दिखाता। ठीक है, तो बेसिकली जो डुअल जो डमी टेबल है उसको यूज़ करने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि हमें एक सिंगल रॉ में आउटपुट नज़र आ जाए। तो ये वजह होती है डुअल टेबल को यूज़ करने की। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट अपर का फंक्शन लेता हूँ, अपर ऑफ, और मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम ले लेता हूँ। ठीक है,
और साथ ही एलियस भी दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो क्या किया इसने जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी थी अपना नाम, उसको इसने अपर केस में जो है डिस्प्ले कर दिया है। अच्छा जी, अच्छा एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता कि जिस टेबल को हम यहाँ पे शो करवाने जा रहे हैं उसके अंदर डाटा जो है वो किस फॉर्मेट में, अपर में है, लोअर में। एंड यूज़र को तो खैर बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, जब वो सर्चिंग करेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, स्लैक स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर लोअर ऑफ ename इक्वल टू स्कॉट। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं पता कि जो स्कॉट का यूज़र का जो डाटा है वो यहाँ पे कौन से केस में है, लोअर में है कि अपर में है, ठीक है ना। टेबल के अंदर जो डाटा है वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि मैंने स्मॉल में लिखा है तो बैक पर जब वेयर क्लॉज लगाएंगे तो ये चेक करो जो भी डाटा जिस फॉर्मेट में भी है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करके मैच करो कि वहाँ पे स्कॉट मौजूद है या नहीं। अब यहाँ पे रिजल्ट कौन से फॉर्मेट में आएगा, स्मॉल में या कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पर टेबल में जो जिस फॉर्मेट में डाटा है वो उसी फॉर्मेट में आएगा, और फॉर्मेट जो है वो डिफ़ॉल्ट में वो कैपिटल में है डाटा। लेकिन आपने फ़िल्टर के अंदर बताया है कि इसको मैच करो। ये हम किस वजह से यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें केस नहीं पता, हो सकता है वो कैपिटल में हो। अच्छा, अब मैं इसी क्यूरी को अगर इस तरह से लिखूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर, और यहाँ पे मैं लोअर का फंक्शन यूज़ ना करूं, ठीक है। और अब मैंने इसको रन किया तो क्या कह रहा है ये, नो रॉ सिलेक्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यही कहा है कि ename के अंदर अगर स्कॉट जो है स्मॉल में है तो उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। लेकिन चूँकि स्कॉट जो है वो स्मॉल केस में नहीं था, लिहाजा उसने यहाँ पे उसको शो नहीं करवाया। इसी वजह से जो है हमने यहाँ पर जो है लोअर का फंक्शन जो है यूज़ किया था, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर दें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर ename इक्वल टू अपर ऑफ स्कॉट, ठीक है। या फिर हम यूँ कर लें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर अपर। अब मैं यहाँ पे ename का जो कॉलम है उसके साथ भी अपर का फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू अपर ऑफ ठीक है। ये सिर्फ उस सूरत में कि एंड यूज़र को नहीं पता कि अंदर जो केस मौजूद है वो लोअर में है कि अपर में, ठीक है। डेटा उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में वो टेबल में मौजूद है, या वो फॉर्मेट जो आपने उसको ऊपर बताया है, और ऊपर अभी आपने यहाँ पे कोई फॉर्मेट उसको बताया नहीं है, लिहाजा अपने एक्चुअल जो केस है उसी में दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सिलेक्ट लोअर ऑफ ename फ्रॉम EMP, बाकी सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ लिखी थी वो लिख दी, तो इसने क्या दिखाया यहाँ पे, तो मैचिंग चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल में हो वो उसको नहीं देख रहा, वो सिर्फ ऊपर देख रहा है डाटा आप किस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, तो डाटा जो है आपका उस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि केस मैनिपुलेशन फंक्शंस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, और हमने जो ड्यूल का जो डमी टेबल था उसको भी डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखा कि उसको जो है कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपके बहुत सारे सवालात का जो आपको जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।